डियर स्टूडेंट्स, ये PT1 2023-24 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 8th का पेपर है। इसमें टाइमिंग है 130 आवर्स, क्योंकि ये 40 मार्क्स का है। 2023-24 में ये 40 मार्क्स का लिया गया था। अभी आपका 60 मार्क्स का है, तो जो 40 मार्क्स का है उसके क्वेश्चन को सबको ध्यान से देख लेना है एक बार आपको। अगर 60 मार्क्स का फिर मुझे मिलता है तो मैं उसे भी भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके, तो एक बार इसका आंसर देखिएगा। कह रहा है कि इसमें भी जनरल इंस्ट्रक्शन है। देयर आर 16 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम 1 to 10 क्वेश्चन कंटेन्स 1 mark फॉर ईच। क्वेश्चन 11 and 12 कंटेन्स 2 marks फॉर ईच। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 12 and 13 contains 3 marks for each, और क्वेश्चन 14 and 15 contain 5 marks for each, और क्वेश्चन 16 contains 5 marks, क्वेश्चन 17 contains 1 mark for each। सेक्शन ए में देखिए MCQ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपसे प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे। Which of these have some utility? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल्स, ये ऑल ऑफ दीज। ईच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, तो इसमें मेटल्स लिखेंगे, क्योंकि लैंडस्केप्स, मेटल्स, होम रेमेडीज और नॉन ऑफ दीज, तो मेटल्स हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है। कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन renewable resource। Question number 4, which of the following is the most important natural resources? तो land हो जाएगा। इसके बाद the example of common property resources is, क्या हो जाएगा? तो community land। Question number 6, the British thought surveys were important for, क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो जाएगा आंसर। 7th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिश्चियन। और डी में लिखा है सिख, तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सिख ही में अच्छा लग रहा है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन द ईयर, तो 1651 आंसर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन कंटेन्स, तो बोथ ए एंड बी, रूल एंड लॉ दोनों होगा, यानी सी होगा आंसर। इफ 13 years old child इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री, व्हाट इज इट कॉल्ड? इसे हम क्या कहेंगे? अगर 13 साल का बच्चा कोई फैक्ट्री में काम करता है तो चाइल्ड लेबर इसे कहते हैं, और चाइल्ड लेबर का बहुत कठिन सजा होती है। ऐसे बच्चों को हम किसी भी कारखाने में काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ये एज उनका पढ़ने का होता है, और उस एज में अगर कोई काम करवाता है तो उसे चाइल्ड लेबर के धारा के अंतर्गत इनको जो भी काम करवाता है उसको कैद किया जा सकता है, जेल जा सकता है वो, और जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए ध्यान देना बच्चों, चाइल्ड लेबर कभी नहीं काम करना। अभी चाइल्ड लेबर बन करके 13 से पहले नहीं, बल्कि पढ़ाई करना है अभी। तो 343 सेकंड का ये वीडियो आपका मैं दिया। इसके बाद आगे भी आपका है क्वेश्चन नंबर, देखिए सेक्शन बी में है 2 नंबर के। अब ये सब चीज़ आप बुक से देखेंगे, इसका आंसर और ढंग से इसे करेंगे, ठीक है? इसे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन 5 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आपके पास कौन कौन से सॉइल कंजर्वेशन, कैसे सॉइल को रोक सकते हैं, आपके पास क्या क्या उपाय है? तो सॉइल कंजर्वेशन को रोकने के लिए जनरली हम लोग यही करते हैं कि पास में जहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन, जहाँ पर सॉइल बह रहा हो तो वहाँ पर हम पेड़ लगा देते हैं। ट्री के लगाने से क्या होता है, उसकी जड़ें जो है ना, वो मिट्टी को पकड़ी रहती है, बाहर जाने नहीं देती है और कंजर्व रखती है। तो इस तरह से आप मिट्टी के बहाव को रोक सकते हैं। चाहे और बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग को टीचर को बताया होगा और आप लोग देखे होंगे कि क्या यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। सो 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट वेयर अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंतर्गत कौन से पार्ट इंडिया के हैं?
5 जिसके बारे में आपको बताना होगा। तो इस तरह से आप बच्चों अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप पूरा के पूरा आंसर देखिएगा और पूरा के पूरा देखिए, ये सब भी आता है इसमें, देख रहे हैं ना, इस तरह के आपके ये पैसेज टाइप का दे करके उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए। तो इस तरह से आपके रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। ये आपके सोशल साइंस का है। अगर 60 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको 60 मार्क्स का डाल दूंगा, तब तक आप इसको जरूर ध्यान से देख लें। धन्यवाद। इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे आपको, इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न हाफ ईयरली में आ जाएंगे। धन्यवाद।